मतदाता पुनरीक्षण के कार्य को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा अभियान चल रहा है और इस दौरान कई राज्यों में बीएलओ की आत्महत्या करने की खबरें मिल रही हैं, जो कि दिल को झकझोर रही हैं। कारण है अत्यधिक तनाव और कार्य करने के चलते बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। इसको लेकर लाइफ टाइम संवाददाता मदन मोहन शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा जो है 1 महीने के अंदर जो है मतदाता सूची में सुधार कर करके जो है उन्हें जो है सबमिट करना है और अंतिम जो तिथि है वो 4 दिसंबर जो है वो तय की गई है। तमाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीएलओ जो है यहाँ पे बैठे भी हैं और उसके बाद तमाम जो लोग जो है यहाँ पर आकर के अपना जो उनको जो मतदाता सूची में जो सुधार करना है, जो अपडेट करना है 2003 के सूची में वो लोग हैं या नहीं है, उसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं ये सामने में यहाँ पे देखिए हर एक जो बूथ के जो बीएलओ हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 1200 का टारगेट दिया गया है कि आपको करके देना है। कितनी परेशानी हो रही है अभी आपको इस पे करने में? परेशानी अब तो नहीं हो रही क्योंकि हमारे अधिकारी गण और सब हमारे साथ हो गए हैं। जो सारी सुविधाएं हो जा रही, जो मैपिंग का काम था वो भी हो रहा है, तो अब परेशानी नहीं है। पब्लिक बहुत परेशान थी, लेकिन अब परेशानी की बात कोई नहीं है। हमारे सर लोग भी लगे हुए हैं, वो लोग मैपिंग कर दे रहे हैं, तो फॉर्म सा हो जा रहा है एकदम आराम से। परेशानी बस यहाँ आ रही कि जो लोग फॉर्म लेके घर पर बैठे हैं, जाके जब हम लोग फॉर्म मांग रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि कोई दूसरा रख के गया है, तो कल आइए, तो परसों आइए, तो वो ऐसे बोल रहे हैं। हाँ जी, अच्छा है, काम हो रहा है। हम मैडम के बीएलए हैं और साथ में जहाँ तक हो सक रहा है मैम के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से ना उनको परेशानी हो रही है ना हमको परेशानी हो रही है। अभी तक प्रेशर था, लेकिन जब से सिस्टम में आ गए हैं फीडिंग करने के लिए, तो अब जो नहीं समझ में आ रहा था तो वो काम सर लोग कर दे रहे हैं। बाकी फार्म लेना जमा करना हम सब लोग कर रहे हैं साथ में। हमें बस कठिनाइयाँ इतनी हो रही हैं कि लोग जो है जागरूक नहीं है। उनको फॉर्म दो तो फॉर्म फेंक दे रहे हैं या फिर मिस कर दे रहे हैं, समय से भर के नहीं दे रहे हैं। बस यही कठिनाई हो रही है। बाकी थोड़ा बहुत घर ढूंढने में कठिनाई हो रही है, तो लोग ज़्यादा हैं। और जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है उनका घर नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो लोग सिस्टम से कहीं भी चले जा रहे हैं। जैसे ऑनलाइन भरते हैं वो लोग, तो उनका किसी भी भाग संख्या में नाम दे देता है। कठिनाइयाँ तो बहुत हो रही हैं। दिक्कत क्या है कि एक घर में अगर 5 मेंबर हैं तो उसके 3 बीएलओ हैं। 3 बीएलओ हैं तो बीएलओ को भी दिक्कत हो रही है काम करने में और पब्लिक को भी दिक्कत हो रही है अपनी कॉपी रिसीव करने में। जी, तो अभी आपने देखा होगा कि तमाम जो बिल्ले जो है या बिल्लों ने जो अभी आत्महत्या करने की जो है सूचना आपको भी लगी होगी। जी। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि किस तरह का तनाव जो है आप लोगों के ऊपर में है? कितना प्रेशर इस कार्य को लेकर के है? क्या समय सीमा बहुत कम अवधि दी गई है? टारगेट आप लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया गया है? जी, समय तो 1 महीने का समय दिया गया है इस कार्य के लिए। समस्या वही हो रही है जो एक घर में मैंने बताया आपको 3 बीएलओ होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं। बेसिक चीज़ें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। शासन प्रशासन को इस कार्य को करने से पहले एक अच्छी तरीके से जो है पहले प्रचार प्रसार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लोगों के अंदर निश्चित तौर पर अवेयरनेस नहीं है, लोग जागरूक नहीं हैं। बीएलओ सबके घर पहुँच रहे हैं। इस बार पिछली बार की अपेक्षा, क्योंकि पिछली बार सिर्फ नाम घटाना बढ़ाना ये होता था, इस बार एक तरह से ये शून्य है। तो देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि परेशानियां तमाम हैं, चाहे बिल्लों की तरफ से जो बातें बताई गई या जो पब्लिक यानी कि जो मतदाता हैं उनको जो है उनके घर तक तो फॉर्म पहुंच गया है, लेकिन वो जो है बिल्लों तक नहीं, क्योंकि बार बार जाने पे जो है उनको फॉर्म नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग का ये भी है, जैसा बिल्लों बताया कि फॉर्म खो गया है। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कर लिया है, लेकिन उस पते पे जब बिल्लो जा रही है तो वहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी ये नज़र आ रहा है। लाइफ टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। वहीं मथुरा में भी घर घर जाकर एसआईआर अभियान तेजी से चल रहा है। मतदाता सूची को पूरी तरीके से अपडेट करने के लिए जिले की सभी 5 विधानसभाओं में 2130 बूथों पर अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो हर दिन हर घर जाकर लोगों को फॉर्म दे रहे हैं। वहीं उन्हें फिल भी करवाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में बीएलओ को बहुत सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। मामले पर एडीएम पंकज कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। नहीं, प्रेशर है तो वही होगी। मैं मानती हूँ ये चीज सही है कि प्रेशर इतना ज्यादा है कि कभी कभी लगता है कि खुद मैं अपने ऊपर ही देख रही हूँ कि मैं खुद भी उलझ जाती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। काफी देर में रिलैक्स होना पड़ता है, फिर ये फॉर्म भरना पड़ता है, क्योंकि इसमें दिक्कतें ये आती हैं कि जिनको हम फॉर्म दे चुके हैं उन लोगों को पूरी जानकारी देने के बावजूद भी वो लोग फॉर्म सही नहीं भरते हैं, फिर हमको दोबारा से सही करना पड़ता है। तो उनके जैसे अब बहू हैं, माँ की डिटेल मांगी जा रही है, अब कोई कहीं की है कोई कहीं की है,
उनसे संपर्क किया जा रहा है, वो बहू का है। वो दूसरे जब हम बीएलओ से संपर्क करते हैं तो बीएलओ वो बाहर वाले हमसे कह देते हैं कि यहाँ आ जाओ और ले जाओ। घर पे बार बार 4-4, 5-5 बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। SIR में जो यहाँ की महिला हैं, जो यहाँ उनका जो सासरा है, पीयर से जो डिटेल मांगी जा रही है, उसके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। वहाँ से डिटेल के लिए 4-4, 5-5, 8-8, 10 दिन निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ से डिटेल नहीं आ पाती है। स्थिति इतनी खराब है कि सारे परेशानी BLO को ही झेलनी पड़ रही है। कोई भी वहाँ से आदेश आने के बाद भी हमारी सहायता के लिए नहीं आता है। 6 राज्यों में अब तक 15 BLO की मौत हो चुकी है। या तो उन्होंने उनकी जो है आत्महत्या कर ली है या उन्हें हार्ट अटैक आया है। किस तरह देखते हैं, किस तरह का प्रेशर देखने को मिल रहा है? प्रेशर तो काफी है, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे जब काम किया जाता है, जहां हम स्कूल में पढ़ाते थे, बच्चों को संभालते थे, अब यहाँ पब्लिक प्लेस पे काम किया जा रहा है, तो उनको समझाना और SIR के बारे में समझाना हर कोई आदमी नहीं समझ पाता है इस बात को। तो प्रेशर तो है और टारगेट भी पूरा करना है, टाइम भी इसमें बाउंडेशन है टाइम की। BLO 24 घंटे काम कर रहा है इस समय, दिन भर फॉर्म कलेक्ट करता है और रात भर उसको फीड करता है, क्योंकि पोर्टल बंद हो जाता है। 10 बज जाए, 12 बज जाए, 2 बज जाए, कभी कभी 4 बज जाए, सुबह के टाइम न सो पा रहा है। मानसिक स्थिति बहुत खराब है इस समय BLO की और हमारी भी। लाइफ टाइम से दीपक चौधरी, मथुरा। काम बड़ा है थोड़ा सा, इसलिए BLO की सहायता के लिए कुछ अलग से आंगनबाड़ी, कुछ पंचायत सहायक और जो सरकारी कर्मचारी ग्राम स्तर पे मौजूद होते हैं उनको भी लगाया गया है। दबाव अलग से कोई नहीं बनाया जा रहा है, पर हाँ काम का थोड़ा सा दबाव तो होगा। लगातार BLO कह रहे हैं कि हमें टारगेट दिया जाता है, तो ऐसी कोई बात सही है? ये 4 तारीख अगले 4 दिसंबर तक पूरा होना है। उसके क्रम में छोटे छोटे टारगेट स्लॉट्स में बांट के दिया गया है, लेकिन इस छोटे छोटे टारगेट दिए जा रहे हैं जिससे कि कोई प्रेशर उनके ऊपर आने पाए। अगर कहीं पर कोई BLO में कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके साथ हम स्थानीय कोई दूसरा कर्मचारी भी लगा रहे हैं। बात बरेली की करेंगे, जहां मतदाता सूची के घर घर सत्यापन में जुटे BLO कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पुरानी लिस्ट के कारण काम में देरी हो रही है। दरअसल बरेली में फील्ड में काम कर रहे BLO ने बताया कि साल 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान करना एक बड़ा चैलेंज है। पुराने रिकॉर्ड में कई मतदाताओं के नाम और पते बदल चुके हैं। ऐसे में जब BLO घर घर पहुंच रहे हैं तो सही जानकारी का मिलान कर पाना मुश्किल हो रहा है। BLO का यह भी कहना है कि अगर अपडेटेड डेटा भी उपलब्ध कराया जाए तो काम तेजी से और ज्यादा सटीकता के साथ पूरा हो सकता है। ये है थोड़ा सा यहाँ पे जो स्थानीय मतलब है वो इतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है नहीं। प्रधान जी वगैरह और आंगनबाड़ी और ये कोटेदार वगैरह तो सहयोग कर रहे हैं, पर ये घर से लोग ये सोचते हैं कि हमारे सब लोग घर पे ही आएँ और पूरा फार्म भरवा के और मतलब अपनी तरफ से सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूरा फार्म हम ही भर के दें और हम ही सारा बताएं। जैसे अगर उनका कहीं से वो ट्रांसफ़र होके आए शाहजहांपुर या बदायूं से, तो वो भी डिटेल हम ही निकाल के उनकी दें और हम ही उसमें फिल करें। सर फील्ड में जाके बहुत सी समस्याएं मिल रही हैं। वोटर्स में जागरूकता नहीं है बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के, और जब उन्हें नॉलेज नहीं होती है तो हम लोगों को उनको समझाने में ही सर बहुत टाइम देना पड़ता है। उस वजह से हम लोग अपने पर डे के काम में बहुत लॉस झेल रहे हैं। हमारा जो पर डे का हम अपना टारगेट बनाते हैं वो पूरा ही नहीं कर पाते हैं सर, और उनकी जागरूकता ना होने की वजह से उनके प्रश्नों के उत्तर देने में हम समर्थ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सरकार ने उसके जागरूकता अभियान नहीं चलाया है। और जब वोटर्स जागरूक नहीं होंगे तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सर, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सर इसमें तो टारगेट दिया गया है, बहुत जल्दी पूरा करना है, जल्द से जल्द पूरा करनी है, लेकिन इसमें बहुत सारे रुकावटें भी आ रही हैं। हमें बहुत जूझना पड़ रहा है लोगों से। सबसे बड़ी समस्या 2003 की लिस्ट को लेके किसी के मतलब अभी ज़्यादा करके लोग जागरूक हुए हैं 10 साल से, उससे पहले कहाँ उतना मतदाता के लिए कोई उतना जागरूक ही नहीं थे। समस्याएं कुछ व्यवहारिक हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ जगह की रोड खराब होती है। जैसे बरकलीगंज की तरफ हम गए तो वहाँ 2 जगह पानी का जमाव बहुत ज़्यादा था। इस कारण वोटर्स को भी हम तक पहुँचने में भी हमको उनके घर तक पहुँचने में दिक्कत होती है। बहराइच में SIR को लेकर BLO ने अपनी पीड़ा बताई है। उन्होंने कहा कि SIR को लेकर वो बहुत प्रेशर में है। आला अधिकारियों ने हर दिन का टारगेट फिक्स किया है। एक एक घर में 4 से 5 बार फॉर्म के लिए जाना पड़ता है। बावजूद इसके 4 दिसंबर तक SIR की प्रक्रिया पूरा होने की उम्मीद बहुत कम है। बहुत से लोगों की इसमें जो लिस्ट में नाम नहीं है वो लोग परेशान हो रहे हैं देख के। दिक्कत तो यही है, कुछ लोगों के नाम उसमें हैं 2003 में हैं, कुछ लोगों के नहीं है। जो पुराने लोग उसमें भी कुछ लोगों के नाम नहीं है।
नाम भी कुछ गलत है, किसी का फोटो गलत है, किसी का नाम गलत, दिक्कत आ रही है इसमें। देश के अलग अलग राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट। SIR प्रक्रिया को लेकर यूपी में भी लगातार 4 नवंबर से SIR प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। BLO घर घर जाकर लोगों को SIR प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, उन्हें फॉर्म दे रहे हैं और फॉर्म को सबमिट भी करा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ BLO मौजूद हैं, प्रवीण नाम है। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये घर पहुंच रहे हैं और घरों पर जाकर लोगों को SIR प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको फॉर्म दे रहे हैं। इसके बाद उनके फॉर्म फिलअप कराने के बाद उन फॉर्म दिसंबर तक चलेगी। 4 दिसंबर तक सभी फॉर्म्स को सबमिट करने हैं, उनको ऑनलाइन अपलोड करना है और इसके बाद आपत्ति का समय शुरू होगा और लोग जिनके नाम छूट जाएंगे या जिनमें कोई कमियां होंगी वो आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इस वक्त हमारे साथ BLO मौजूद हैं। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनको SIR की प्रक्रिया बता रहे हैं और उनको फॉर्म दे रहे हैं और क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार शुक्ला है। मैं BLO हूँ, भाग संख्या 170 के। घर घर जा करके वितरण कर रहा हूँ SIR की कॉपी। उसमें दिक्कतें ये आ रही हैं, बार बार फ़ोन आ रहा है, कितने लोगों का नंबर अटेंड किया जाए, कहाँ कहाँ पहुँचा जाए, ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। और मान लिया फार्म दिया जा रहा है तो वो बता रहे हैं आज फ़ोटो नहीं है, साइन नहीं हो पाई, पिताजी नहीं है, कहीं बाहर चले गए, तो एक घर में 5 बार 10 बार जाया जा रहा है, फार्म नहीं उपलब्ध हो रहा है। तो देखा जिस तरह से BLO ये प्रवीण जी थे, इन्होंने बताया कि SIR प्रक्रिया को लेकर लोगों को समझाने में, लोगों को फॉर्म देने में, उन फॉर्म्स को सबमिट करने में और लोगों को इस बारे में अवेयर करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर हम बहराइच की बात करें तो बहराइच में 5 BLO पर लापरवाही बरतने के मामले में FIR दर्ज कराई गई है, जबकि कईयों से उनसे नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। हालांकि BLO का अपना कहना है, उनका कहना है कि हम घर घर पहुँच रहे हैं और लोगों को लगातार फॉर्म्स दे रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर एक ही मकान में, एक ही घर में जाने में उन्हें कई बार राउंड लगाने पड़ते हैं और इसी के कारण देरी भी होती है। कुछ ये भी बताया जाता है कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने में नेटवर्क इशू आ रहा है। तो कहीं ना कहीं SIR प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से देश भर में BLOs के सुसाइड करने के या काम के प्रेशर की वजह से उनकी मौतें होने के मामले सामने आए हैं, बहराइच में भी BLO का कहना है कि वर्क प्रेशर है और वो बना हुआ है। बहराइच से अरशद कुद्दूस, लाइफ टाइम्स। चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स।